नाउ हम देखते हैं सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 32 का और वाला पार्ट। तो ये डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है एंड इसे हमें 2 ऑफ एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के क्यूब के बराबर प्रूव करना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट है, तो हमें जो ये बाकी की टर्म्स हैं इनको भी क्या करना होगा, स्क्वायर की फॉर्म में बनाना होगा। तो यहां देखें, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है। यदि मैं रो 1 में मल्टीप्लाई कर दूं x की, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें y से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों जगह y स्क्वायर बन जाएगा। एंड रो 3 में z से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां क्या बन जाएगा, z स्क्वायर बन जाएगा। तो आप करेंगे मल्टीप्लाइंग r1 r2 एंड r3 by x, y एंड z रेस्पेक्टिवली। क्या है कि हम रो 1 में x से, रो 2 में y से, रो 3 में z से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो x y z हम अंदर भेज रहे हैं उसको न्यूट्रल करने के लिए यहां पर x y z लिखना पड़ेगा। यहां बन जाएगा x इंटू वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर जेड। यहां पे बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, वाई इंटू एक्स प्लस जेड का स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड। एंड यहां पे बन जाएगा एक्स जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर, जेड इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। अब जरा देखिए, C1 के अंदर x है, तीनों में से x कॉमन ले लेंगे। यहां y है, तीनों में y कॉमन ले लेंगे। यहां पर z है, तीनों में से z कॉमन लिया जा सकता है। टेकिंग कॉमन x, y and z from C1, C2 and C3 respectively, कि C1 में से x, C2 में से y एंड C3 में से z कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड। यहां देखिए x चला गया तो यहां बचा y प्लस जेड का स्क्वायर, यहां बचा y स्क्वायर, यहां पे बचा z स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, x प्लस जेड का स्क्वायर, z स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर, x प्लस y का स्क्वायर। अब सर आप ये पूछें कि हमने पहले मल्टीप्लाई किया फिर कॉमन ले लिया, तो इससे हमें फायदा क्या हुआ है कि यहां पे हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर उसमें से कॉमन ले लिया। तो आप ध्यान से देखें, पहले यहां पर लीनियर टर्म्स प्रेजेंट थी, बट अब यहां पर हर टर्म का क्या हो गया है, स्क्वायर हो गया है। अब यहां पर जीरोस बनाना हमारे लिए इजी हो जाएगा, तो इसीलिए हमने एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई किया एंड देन उसे कॉमन ले लिया है। अब यहां आप ध्यान से देखें भाई, C1 में से आप C3 माइनस करेंगे तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, C2 में से C3 माइनस करेंगे तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हम लगाएंगे ऑपरेटिंग C1, C1 माइनस C3 एंड C2, C2 माइनस C3। C1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, C1 में से C3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड C2 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं आपका कि यहां C2 में से C3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जरा देखिए यहां पर किस तरीके से बन जाएगा, यहां पे आएगा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो, एंड यहां जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जीरो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक्स प्लस जेड का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। और जो C3 है वो एज इट इज आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखें भाई, यहां पर फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहां पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो होता क्या है फॉर्मूला, वो बन जाएगा ए प्लस बी मीन्स वाई प्लस जेड प्लस एक्स एंड ए माइनस बी, ये पूरा ए है और ये बी है तो वाई प्लस जेड माइनस एक्स। यहां पर है जीरो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी
तो z माइनस, इसमें माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो z प्लस एक्स प्लस वाई। सेम यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 0, तो यहां बन जाएगा x प्लस जेड प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड माइनस वाई, एंड सेम यहां पर z माइनस एक्स माइनस वाई एंड z प्लस एक्स प्लस वाई, और C3 आपका सेम है। अब आप ध्यान से देखिए, तो भाई यहां से C1 में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हो, C2 में से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ सकता है। जीरो के अंदर सभी टर्म होती हैं, तो जीरो में से आप जो चाहे वो कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हम जीरो को ऐसा भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम C1 एंड C2, C1 एंड C2 से इसको कॉमन लेंगे, तो देखिए एक x प्लस वाई प्लस जेड यहां से आएगा, एक यहां से, तो x प्लस वाई प्लस जेड का हो गया स्क्वायर, और यहां पे बचा आपका y प्लस जेड माइनस एक्स, 0 z माइनस एक्स माइनस वाई, यहां बचा 0 x प्लस जेड माइनस वाई, यहां बचा z माइनस एक्स माइनस वाई, यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। अब जरा देखिए भाई, यहां पर 2 0 तो बन गई, यहां पर देखो भाई सभी स्क्वायर वाली टर्म अब लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी हैं, बट यहां पर अभी भी स्क्वायर है। आप ध्यान से देखिए, जब इसका स्क्वायर खोलोगे तो यहां आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर उसमें से हम R1 और R2 का सम मींस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो स्क्वायर वाली टर्म यहां से चली जाएगी एंड यहां पर फिर लीनियर टर्म बन जाएगी। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा रहेगा ऑपरेटिंग R3 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे R1 प्लस R2 को, R3 में से R1 और R2 के सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां आ गया x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, R1 R2 सेम रहने वाला है, तो यहां देखिए यहां आ गया 0, यहां पे आ गया x प्लस जेड माइनस वाई, यहां पे वाई स्क्वायर, इसमें से इन दोनों का सम, तो z माइनस एक्स माइनस वाई में से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इन दोनों का सम तो यही रहेगा, तो यहां आएगा y प्लस जेड माइनस एक्स, माइनस साइन अंदर जाएगा, तो माइनस वाई माइनस जेड प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया माइनस का 2y, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z माइनस एक्स माइनस वाई, इसमें माइनस साइन अंदर जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस जेड प्लस वाई। अब यहां पर z से z और y से y कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया माइनस 2x, एंड यहां पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहां पे आ गया 2xy। अब यहां पर -2 कॉमन ले सकते हैं हम R3 में से, टेकिंग कॉमन टू ही कॉमन ले लें फ्रॉम R3, तो R3 से हमने 2 कॉमन ले लिया है। आप यहां इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको यहां से इरेज करने वाले हैं। तो जरा देखिए, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा तो बाहर क्या बनेगा, यहां पे टर्म बन जाएगी 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एंड अंदर क्या बन गया है, अंदर है y प्लस जेड माइनस एक्स, 0 एक्स स्क्वायर, 0 एक्स प्लस जेड माइनस वाई, वाई स्क्वायर, यहां पर है माइनस वाई माइनस एक्स एंड एक्स वाई। अब आप ध्यान से देखें तो यहां उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और किया जा सकता है, मैं इन दोनों टर्म्स को भी यहां पर 0 बना सकता हूं। यदि मैं R3 को x से डिवाइड करूं तो यहां बचेगा y, और उसको इसके साथ जोड़ दें तो यहां 0 बन जाएगा। सेम यदि हम इसको y से डिवाइड करके इसके साथ जोड़ दें तो यहां 0 बन जाएगा। सो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा हमारा, ऑपरेटिंग C1 में हम ऑपरेशन लगाएंगे
कि C1 में जोड़ देंगे हम C3 को आफ्टर डिवाइडिंग इट बाई x से डिवाइड करेंगे, यहां y बचेगा, इसके साथ जोड़ देंगे। एंड C2 में हम ऑपरेशन लगाएंगे C2 प्लस C3 और इसको जोड़ देंगे आफ्टर डिवाइडिंग इट बाई y से डिवाइड करने के बाद इसको जोड़ देंगे। तो जरा देखिए यहां पर बन गया ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। इसको हम x से डिवाइड करेंगे तो यहां बच जाएगा x, उसको इसके साथ जोड़ेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा y प्लस जेड। यहां इसको x से डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई एक्स, इसके साथ जोड़ेंगे तो यहां आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स। इसको x से डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा y, इसके साथ जोड़ेंगे 0। अब नेक्स्ट ऑपरेशन, इसको y से डिवाइड करना है तो यहां बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई और इसके साथ जोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई वाई। y से डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा y और इसके साथ जोड़ेंगे तो माइनस का y प्लस का y कैंसिल हो गया, यहां बचा x प्लस जेड। सेम यहां पे हो जाएगा 0। C3 को अब एज इट इज लिख देंगे आप। अब आप ध्यान से देखिए रो 3 में आपके पास 2 0 आ गए, बस अब इसको क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3। तो यहां देखिए क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, 0 माइनस 0 प्लस एक्स वाई, यहां पर है एक्स वाई। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे y प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर एक्स वाई। तो जरा देखिए x से एक पावर y से एक पावर कैंसिल हो गई, यहां पे आ गया ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, यहां पर है एक्स वाई, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए वाई एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यहां एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, इन सभी टर्म्स में से तीनों टर्म में से z कॉमन आ रहा है तो z कॉमन ले लें, ये बन जाएगा एक्स वाई जेड, इसको बाहर ले आइए, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड, यहां पर है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, यहां बचेगा y, यहां बचेगा x और यहां बचेगा z। बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी तो यहां आएगा 2xyz एंड x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, और यही क्या है आपकी राइट हैंड साइड है। हमें इसी के बराबर इसको क्या करना था, प्रूव करना था। तो काफी एक टिपिकल सा क्वेश्चन है, कुछ ऑपरेशंस इसमें फिक्स्ड भी रहने वाले हैं आपके। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें स्क्वायर वाली टर्म बनानी है, देन उसके बाद आपको ये फॉर्म लेके आनी है, सबट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे आप यहां से, एंड देन इसके बाद ये स्क्वायर वाली टर्म रिमूव करनी है, और जैसे ही आप यहां पहुंचेंगे तो इन दोनों टर्म्स को 0 बना लेना है। जैसे ही आप इन दोनों टर्म्स को 0 बनाएंगे बस एक्सपेंड करते ही आपको क्या मिल जाएगी, आपकी राइट हैंड साइड मिल जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दो सर्कल्स आपको दे रखे हैं एंड इन सर्कल्स के बीच में एरिया क्या बनेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। सो द गिवन सर्कल्स आर, क्वेश्चन नंबर 33 है, द गिवन कर्व्स आर, क्या दे रखे हैं वो आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर फर्स्ट, यहां पर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ध्यान से देखिए भाई, सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h और k क्या होते हैं, उसके सेंटर होता है सर्कल का, एंड r इज द रेडियस। अब इसके साथ कंपेयर करें तो यहां पर h और k दोनों की ही वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है वो 0,0 होगा एंड जो रेडियस है वो क्या रहेगी, वो 3 रहेगी। इसके साथ कंपेयर करें तो h वाले की वैल्यू यहां पर है
बट k वाला 0 है, मतलब जो इसका सेंटर है वो 3,0 है एंड रेडियस इसकी भी कितनी है, 3 है आपकी। अब इसका हम एक स्केच बना लेते हैं, जरा देखिए यहां पर भाई हमने एक सर्कल बना लिया जिसका सेंटर ओरिजिन है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 3 है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3,0, इसके हो गए 0,3, इसके -3,0, इसके 0,-3। जो नेक्स्ट सर्कल है उसका सेंटर है 3,0, मींस ये सेंटर रहेगा और इतनी रेडियस रख के आपको सर्कल बना देना है, तो मतलब यहां से सर्कल कहीं पास करेगा आपका। अब ये आपको इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां से यहां तक आप इस कर्व के, जिसको हमने नाम दिया है सेकंड, इसके नीचे का एरिया फाइंड आउट करेंगे एंड यहां से यहां तक आप फर्स्ट कर्व के नीचे वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, मुझे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा। सो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं हम पहले। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम पहले कर्व से x² + y² = 9 इसको इस तरफ ले जाते हैं। सो y² = 9 - x²। इस वैल्यू को हम सेकंड में पुट कर देंगे, पुटिंग इन सेकंड। तो यहां इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए, x² + 9 - 6x, y² की वैल्यू आ गई 9 - x² = 9। x² से x² कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो -6 = -9। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो -9/-6। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 आ गई है यहां पर। अब इस x की वैल्यू को आप यहां पुट कर दें और y की वैल्यू निकालें। तो यहां पर हम पुट करेंगे तो यहां हमें मिल जाएगा 9/4 + y² = 9। इस तरफ ले जाएंगे तो y² = 9 - 9/4। एलसीएम आ गया 4, 9 4 = 36 - 9 = 27/4। सो केयर को इस तरफ ले जाएंगे तो y = √27/4। इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, 3√3/2 प्लस माइनस। y की वैल्यू क्या है, ±3√2/। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 3/2, 3√3/2। तो x की वैल्यू मिल गई है आपको 3/2, x है यहां पर 3/2। तो आप 0 से 3/2 एरिया हम निकाल रहे हैं। तो 0 से जब हम 3/2 जा रहे हैं तो हम किस कर्व के नीचे हैं, आप ध्यान से देखें, सेकंड कर्व के नीचे हैं, सेकंड वाले सर्कल के। तो आप इसके नीचे वाला एरिया ये फाइंड आउट करेंगे। सो y ऑफ सेकंड dx प्लस, जैसे ही हम 3/2 से 3 जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, तो हम किस सर्कल के नीचे हैं, फर्स्ट वाले सर्कल के नीचे हैं। सो y ऑफ फर्स्ट dx ये वाला यूज करेंगे एंड पूरे वाले जो एरिया मिलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि इतना ही एरिया नीचे की तरफ बनेगा। तो ऊपर वाला निकाल के हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरा एरिया आपका यहां पर मिल जाएगा। तो जरा देखिए, y ऑफ सेकंड की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो यहां से y निकालना है, इस वाली टर्म को इधर ले जाएंगे। सो y² = 3 का स्क्वायर माइनस x - 3 का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस x - 3 का स्क्वायर। ये आ गई y की वैल्यू, यहां पर पुट कर देंगे। 0 to 3/2 √3 का स्क्वायर माइनस x - 3 का स्क्वायर dx प्लस 3/2 to 3। अब हम इसके लिए y निकालेंगे, x स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो यहां आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और y का स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा। ये आ गई y ऑफ फर्स्ट की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, केवल इस कर्व्स को हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए
हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो दोनों में ही यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये किसके बराबर होता है, x बाई 2, और एक बार हम सेम टर्म को यहां पर लिख देते हैं प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अब पहले वाले में देखिए, यहां a की वैल्यू है 3 और x का काम ये पूरी वाली टर्म कर रही है x माइनस 3। जब लीनियर टर्म आपको दे रखी हो, लीनियर मतलब ax प्लस बी टाइप की दे रखी हो, तो वो x की तरह ही आप उसे मान सकते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो जरा देखिए क्या बनेगा। ये 2 पूरे के बाहर है यहां पर, तो x बाई 2 मतलब x का काम ये कर रहा है, तो x माइनस 3 बाई 2 और सेम टर्म आ जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, और x का काम कर रहा है x माइनस 3 बाई a, और c नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। अब इस ax प्लस बी का जो लीनियर टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन नीचे आपको लिखना होता है। जो 1 आएगा उसको आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिमिट है 0 से 3 बाई 2 प्लस, अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। यहां आ जाएगा आपका व्हाट विल बिकम, यहां पे आ जाएगा x बाई 2 मीन्स x बाई 2 अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर मीन्स 9 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 3, और लिमिट है आपकी 3 बाई 2 टू 3। ये आपका इंटीग्रेशन है। अब हम केवल यहां पर लिमिट्स को पुट करेंगे एंड आंसर को फाइंड आउट करेंगे। ये 2 सभी के साथ मल्टीप्लाइड है आपका पूरी टर्म के साथ लास्ट तक। यहां पर 2 है, तो यहां देखिए अपर लिमिट को जैसे ही हम पुट करेंगे, मैं डायरेक्टली सॉल्व करके बताऊंगा, तो यहां आ जाएगा 3 बाई 2 माइनस 3 अपॉन 2। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, 3 माइनस 6, तो यह आ जाएगा माइनस का 3 बाई 2 बाई 2, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस 3 बाई 4, तो यहां आपको मिलेगा माइनस 3 बाई 4। अंडर रूट के अंदर पुट करेंगे तो यहां पर है 3 का स्क्वायर मीन्स यह आ गया 9 माइनस x माइनस 3 मीन्स आपका आ जाएगा 3 बाई 2 माइनस 3 का स्क्वायर। 3 बाई 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां आ जाएगा माइनस 3 बाई 2 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 9 बाई 4, तो ये आ गया 9 बाई 4। तो 9 माइनस 9 बाई 4 हो जाएगा आपका 36 माइनस 9 बाई 4, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 27 बाई 4, दैट मीन्स 3 रूट 3 बाई 2। तो यहां से वैल्यू सॉल्व होके आएगी आपकी, इसको हम एक बार ऐसे ही लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 बाई 2 साइन इनवर्स 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 3। ये हो गई हमारी अपर लिमिट पुट माइनस लोअर लिमिट। जब x की जगह 0 रखेंगे तो यहां हो जाएगा माइनस का 3 बाई 2 अंडर रूट ऑफ x की जगह 0 रखेंगे तो यहां बन जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर पॉजिटिव बना देगा इसको, सो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब ये टर्म 0 बन जाएगी आपकी। सो दिस टर्म विल बिकम 0, और फिर हम इसके बाद यहां पर रखेंगे 0, तो प्लस 9 बाई 2 साइन इनवर्स माइनस 3 ओवर 3। तो यहां तो ये लिमिट्स पुट हो गई आपकी। देन इसके बाद अब यहां पर हम इसके अंदर लिमिट्स को पुट करते हैं। तो अपर लिमिट को जैसे ही पुट करेंगे तो 3 बाई 2, और यहां पर 3 पुट करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ये टर्म बन जाएगी आपकी 0। दिस टर्म विल बिकम 0 प्लस 9 बाई 2 साइन इनवर्स 3 बाई 3, ये आ गई अपर लिमिट आपकी। देन इसके बाद माइनस अब लोअर लिमिट को हम यहां पर पुट करेंगे, सो 3 बाई 2 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 का स्क्वायर
प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/2 ओवर 3, ये आ गया। अब ज़रा देखिए, अब हमें इसे सॉल्व करके लिखना होगा। तो यहाँ आप ये 2 बाहर मल्टीप्लाई में है सभी के, -3/4। इस टर्म को हमने अभी सॉल्व किया और इसकी वैल्यू आ रही है 3√3/2 प्लस, अब यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ देखिए, अब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे, प्लस 9/2, 3/2 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1/2। सो साइन के मल्टीप्लाई में आया है साइन इनवर्स -1/2। इसको सम थीटा के बराबर मान लेंगे हम, इसको इस तरफ ले जाइए। सो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब साइन 1/2 किस पर होता है आपका, 30 डिग्री पर, तो यह आ जाएगा माइनस का π/6, क्योंकि माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा के बराबर होता है। सो ये हो जाएगा साइन -π/6, साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू -π/6। तो इस पूरी टर्म को सॉल्व करने से आपको मिलेगा यहां पर -π/6। देन इसके बाद यहां पर 9/2, यहां पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा साइन इनवर्स -1। इसको सम फाई के बराबर मान लिया, साइन को इस तरफ ले गए, साइन फाई इज इक्वल टू -1। अब साइन 1 किस पर होता है आपका, π/2 पर, तो इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन π/2। साइन में जो बाहर माइनस होता है उसको आप बाहर ले जा सकते हो, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो इस माइनस को हम एंगल के साथ ला सकते हैं। साइन फाई इज इक्वल टू साइन -π/2, साइन से साइन कैंसिल हो गया, फाई इज इक्वल टू -π/2। सो इस पूरी टर्म को सॉल्व करने से वैल्यू मिलेगी हमें -π/2। ये टर्म तो सॉल्व हो गई हमारी। अब इसके बाद हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं। तो जरा देखिए भाई, 9/2 तो यहां पर सेम रहेगा, साइन इनवर्स 1, तो क्वाइट सिंपल, इसको थीटा के बराबर मान लिया, इस तरफ ले गए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 होता है साइन π/2 पर, साइन से साइन कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू π/2। तो इस पूरी टर्म को सॉल्व करने से आपको मिलेगा π/2। देन इसके बाद इस माइनस साइन को अंदर ले जाएं, और इस माइनस साइन को आप अंदर ले जाओगे तो यहां आपको वैल्यू मिलेगी 3/4, माइनस का 3/4 इंटू, इस टर्म को हमने अभी सॉल्व किया था यहां पर, ये देखिए सेम, ये आ जाएगा 3√3/2, 3√3/2, ये सॉल्व हो गई। माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, -9/2 साइन इनवर्स, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां बचा साइन इनवर्स 1/2। इसको सम थीटा के बराबर मान लिया, इसको इस तरफ ले जाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो साइन 1/2 होता है π/6 पर, साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू π/6। तो इस पूरी टर्म की जो वैल्यू है वो आ गई π/6। अब इसको देखिए 2, ये है -3/4, 3√3/2 और सेम टर्म यहां पर है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 3/4 इंटू 3√3/2, और यहां पर देखिए ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9/2 इंटू π/2 प्लस, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे। सो -2 इंटू 9/2 इंटू π/6। आप सोच रहे हैं सर मैं आपने 2 क्यों लिख दिया? भाई देखो, मैं सबके साथ नहीं कर बताऊंगा, एक के साथ आप समझ लें। भाई जैसे आप इस टर्म को और इस टर्म को करने वाले हो, दोनों में से हम 9/2 और -π/6 कॉमन ले सकते हैं। 9/2 इंटू -π/6 कॉमन ले लिया, यहां बचा 1, यहां बचा 1, तो 1 + 1 इज 2, ये हो गया 2 इंटू 9/2 इंटू -π/6, और इस माइनस को आप आगे भी लिख सकते हैं। तो सबके साथ हमने यही किया है बस यहां पर। अब जरा देखिए, ये हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां आया क्या -9√3/4 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम,
और यहां पर 2 इंटू 9, दोनों में से 9 कॉमन ले सकते हैं हम। यहां बचेगा π/2 माइनस π/6, दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 6, 2 3 ज़ा 3 पाई माइनस पाई, दैट मीन्स 2 π/6। तो इस टर्म को सॉल्व करने पर मिलेगा आपको 2 π/6। वैल्यू को पुट करते हैं, यहां पर आपका 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, माइनस 9√3/2 प्लस 18 इंटू π/6, यहां पे आ गया π/6। यहां पे आपका 2 इंटू 9 18, और इसको सॉल्व करने पर हमें अभी मिला था 3 पाई माइनस 2 π/6, कितना मिला है 2 π/6। 6 से 3 टाइम्स, 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आ रहा है माइनस 9√3/2 प्लस 6 पाई स्क्वेयर यूनिट्स, और यही क्या है आंसर है आपका इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको बेसिकली करना क्या है, पहले आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। जब आप यहां से यहां मूव करेंगे 0 to x = 3/2 तक, तो आप किस कर्व के नीचे हैं, इस सेकंड सर्कल के नीचे। सो y ऑफ सेकंड dx प्लस, जब आप 3/2 से 3 मूव कर रहे हैं तो आप किस कर्व के नीचे हैं, तो आप हैं इस फर्स्ट कर्व के नीचे। सो y ऑफ फर्स्ट dx, और बस आपको सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है। केयरफुली यहां पर जो कैलकुलेशंस है वो आपको करनी है, एंड आप आंसर को निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 के और वाला पार्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y सच दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। आपको दो कर्व्स दे रखे हैं, बट थोड़ा सा टैकल करने के लिए क्वेश्चंस जो कर्व है आपको वो थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है। किस तरीके से दे रखा है, x, y सच दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। आप ध्यान से देखें तो कर्व्स क्या हैं आपके, यहां से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पहला कर्व है, एंड y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, ये दूसरा कर्व है आपका। बस इनके बीच में बनने वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो जो पहले वाला कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, ये एक अपवार्ड पैराबोला है, तो यहां पर आप एक अपवार्ड पैराबोला बना देंगे। एंड इस कर्व का ग्राफ हम बना लेते हैं, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। x y, जब आप यहां पर x को 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा, जब x को 1 रखेंगे तो x 1 रहेगा, और जब x को -1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी, क्योंकि मॉड्यूलस उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो पहला पॉइंट तो ये है, 1,1 पॉइंट यहां पर होगा आपका कहीं, x -1 यहां पर है और y 1 होगा यहां पर, इस तरीके से। तो ये कर्व इस तरीके से आपका पास हो रहा है। सो एक स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू -x। ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x जो है वो दो तरीके से बिहेव करता है। ये -x रहेगा व्हेन x इज लेस देन 0, ये +x रहेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट भी दो आएंगे। एक बार आप इसको ले लेंगे, y इज इक्वल टू -x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे y की, तो एक्स स्क्वायर इस तरह इज इक्वल टू -x, इस तरफ लेके आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक तो x की वैल्यू 0 आ गई, दूसरी वैल्यू आ गई -1। दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। यहां से पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इस तरफ लेके आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x -1 इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू 1, एक x की वैल्यू 1 आ गई है आपकी। और जब आप x की वैल्यू -1 या 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू दोनों ही केस में क्या है 1 मिलेगी आपको। सो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है आपका, एक तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है -1,1 एंड ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है 1,1।
दोनों तरफ सेम एरिया बनेगा। आप किसी भी एक तरफ का एरिया निकाल लेंगे एंड उसमें को 2 से मल्टीप्लाई करते ही आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। सो द एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू में 0 to 1, कहां से कहां आ रहे हैं हम, 0 to 1 आ रहे हैं। पहले हम लाइन के नीचे वाला एरिया निकालेंगे। सो y ऑफ लाइन dx माइनस, जब हम लाइन के नीचे वाला एरिया निकालेंगे तो ये वाला पार्ट भी उसमें कवर हो जाएगा। देन फिर 0 से 1 के लिए हम पैराबोला के जिसके नीचे वाला एरिया निकाल के उसको ऊपर वाले में से सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये एरिया मिल जाएगा। सो 0 to 1 y ऑफ पैराबोला dx, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर 2 बाहर लिखा हुआ है। y ऑफ लाइन की वैल्यू है, y ऑफ जो लाइन है यहां इस तरफ देखिए y क्या रहेगा, यहां पर पॉजिटिव रहेगा क्योंकि x पॉजिटिव है। सो y इज इक्वल टू x 0 to 1 x dx माइनस 0 to 1 y ऑफ पैराबोला बराबर है x स्क्वायर dx की। आप ध्यान से देखिए, अगर आप इस तरफ वाला एरिया निकालना चाहते हैं तो यहां पर y नेगेटिव लेना पड़ेगा और लिमिट क्या है 0 to -1, चेंज क्या होगा 0 to -1 y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला dx। बट यहां पर जो y है वो क्या रहेगा -x, क्योंकि यहां पर जो x है वो क्या है नेगेटिव है। सो y भी क्या रहेगा नेगेटिव, तो यहां आएगा -x और लिमिट 0 से -1 रहेगी। बस इतना सा स्लाइट चेंज इसमें आएगा। हम राइट हैंड साइड से कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करेंगे इसका। सो दिस विल बिकम x स्क्वायर बाई 2 एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस x क्यूब बाई 3 0 to 1। लिमिट्स को पुट करेंगे यहां पर, तो यहां पे आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 0 माइनस 1/3 माइनस 0। 2 इंटू 1/2 माइनस 1/3 एलसीएम इज 6। 2 3 जा 6 माइनस 3 2 जा 6, 2 से 3 टाइम्स यहां आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इन दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया बन रहा है वो क्या है आपका 1/3 स्क्वायर यूनिट्स है। आई रिपीट द क्वेश्चन, पहले आपको कर्व्स ले लेने हैं, फिर दोनों का ग्राफ बनाना है। देन उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या है, माइनस में बिहेव करता है व्हेन x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर ये पॉजिटिव x रहता है। 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे, किसी भी एक तरफ का एरिया आपको फाइंड आउट कर लेना है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में y पॉजिटिव रहेगा, यहां पर y नेगेटिव रहेगा और लिमिट्स को केयरफुली रखकर उस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। आपको ये 2 लाइंस दे रखी है एंड इनके बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों लाइंस को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना इजी टास्क है। तो पहले देखिए हम इन्हें कन्वर्ट कैसे करेंगे। अगर वो आपको नहीं आती है तो ध्यान से देखिए, कोई भी लाइन जो कार्टेशियन फॉर्म में आपको दे रखी है वो इस तरीके से होती है आपकी। यहां पर x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिनसे वो लाइन पास कर रही है एंड a b c क्या है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो वेक्टर फॉर्म में उसकी इक्वेशन बनती है x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस में लैम्डा इनटू में a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ये क्या है आपका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगी। अगर यहां कहीं प्लस होता है तो ध्यान से देखिए, फॉर्मूले में जो स्टैंडर्ड है वो माइनस ही रहता है, वो वहां पर जो x1 है वो माइनस का रहा होगा, तभी उससे मिलके वो क्या बनता है वो प्लस बनता है। मतलब अगर यहां कहीं प्लस दिखेगा तो यहां पे आ जाएगा माइनस x1 i कैप, इस तरीके से। सो वेक्टर इक्वेशंस ऑफ द लाइंस आर, इन दोनों लाइंस के लिए वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए। पहले वाले के लिए आर वेक्टर, यहां माइनस है तो 8 i कैप, यहां प्लस का आ गया मतलब ये 19 माइनस का है, माइनस 19 j कैप प्लस 10 k कैप प्लस लैम्डा इनटू में 3 i कैप
माइनस 16 जे कैप प्लस 7 के कैप। दूसरे वाली लाइन को लिखेंगे तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 15 आई कैप प्लस 29 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस म्यू, कोई दूसरा कांस्टेंट आप लेंगे 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 5 के कैप। ये क्या है आपकी वेक्टर इक्वेशंस हैं। इसको नाम दें फर्स्ट, इसको बोल दें सेकंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद, किससे कंपेयर करने वाले हैं हम इसको, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली। दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। तो जरा देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक्चुअली में फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 इसका मॉड्यूलस और नीचे b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। तो हमें a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर चाहिए एंड b1 क्रॉस b2 चाहिए आपका। तो यहां से a1 a2 b1 b2 निकालेंगे पहले, देन इसके बाद हम ये सारी वैल्यूज यहां से निकालने वाले हैं। तो जरा देखिए यहां से आ गया a1 वेक्टर इज इक्वल टू, इसके बराबर आ जाएगा 8 आई कैप माइनस 19 जे कैप प्लस 10 के कैप। a2 वेक्टर किसके बराबर आ गया, वो इसके बराबर आ गया 15 आई कैप प्लस 29 जे कैप प्लस 5 के कैप। b1 वेक्टर ये वाला हो गया आपका, b1 वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 16 जे कैप प्लस 7 के कैप। b2 वेक्टर ये है आपका, सो दिस इज 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 5 के कैप। अब हम निकालते हैं सबसे पहले a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे सो 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बिकम 7 आई कैप। 29 माइनस यहां पे होगा 29 माइनस ऑफ माइनस 19, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 19 और ये हो जाएगा आपका 48। 29 प्लस 9 इज 38 प्लस 10 इज 48 प्लस 48 जे कैप। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 5 के कैप। अब हम निकालते हैं b1 क्रॉस b2, तो यहां पर i j k, सबसे पहले यहां पर b1 के i j और k के कोफिशिएंट्स। तो यहां पर देखिए b1 के i j और k के कोफिशिएंट्स 3 माइनस 16 7, b2 के i j और k के कोफिशिएंट्स 3 8 माइनस 5। बस इसको ओपन करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे। सो आई कैप इनटू इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 16 माइनस 16 इंटू माइनस 5 इज 80 माइनस 56 माइनस जे कैप। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस 5 इंटू माइनस 3 इज माइनस 15 एंड 7 इंटू 3 इज माइनस 21 प्लस के कैप। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 8 3 ज़ा 24, ये हो जाएगा माइनस का 48 और फॉर्मूले वाले माइनस से ये प्लस का हो जाएगा। यहां पर देखिए 18 माइनस 56 हो जाएगा आपका 34 आई कैप, ये हो जाएगा आपका प्लस का 36 जे कैप एंड यहां पे हो जाएगा 72 के कैप। तो यहां पर आया है 10 माइनस 6 इज 4 एंड 7 माइनस 5 इज 2, तो यहां पे आ जाएगा 24 आई कैप। ये आया है b1 क्रॉस b2। अब हम निकालते हैं इसका मॉड्यूलस। तो b1 क्रॉस b2 का जो मॉड्यूलस है वो क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर। और हम इसका स्क्वायर आप फाइंड आउट करें तो वैल्यू क्या रहेगी उसके लिए, जरा देखिए 24 का स्क्वायर होगा, दिस विल 576 प्लस 36 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इंटू 36 इज 1296 प्लस 72 का स्क्वायर हो जाएगा 72 इंटू 72 5184। सभी को ऐड करेंगे हम
So this will become 7056. अब 7056 जो है वो किसका रूट होता है, इसको हम चेक कर लेते हैं। इस ये किसका रूट होता है, 84 का होता है। तो यहां पर देखिए इसका मॉड्यूलस हमें मिल गया। अब यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज गिवन बाय, तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने अभी, वो होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस और नीचे b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस, यहां पर टोटल का मॉड है। तो a2 वेक्टर माइनस इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो यहां पर है 7i कैप प्लस 48j कैप माइनस 5k कैप डॉट यहां पर है 24i कैप 36j कैप प्लस 72k कैप और नीचे इसका मॉड्यूलस की जो वैल्यू है वो आ रही है 84, इसका मॉड्यूलस यहां आ जाएगा 7 इंटू 24। 7 इंटू 24 हो गया आपका 7 into 24 is 168. Now 48 into 36, this will become plus 1728 and minus 5 into 32, 72 minus 360 और नीचे है 84। तो 168 प्लस 1728 ये हो गया 1896। इसमें से 360 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1536 ओवर 84। सो इसको डिवाइड करेंगे हम 84 से। सेक्शन डी से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स F1 एंड F2। F1 दो तरह के फर्टिलाइजर हैं आपके F1 और F2। F1 consists of 10% nitrogen and 6% phosphoric acid. F2 consists of 5% nitrogen and 10% phosphoric acid. Soil of a farmer needs at least 14 kg of nitrogen and 14 kg of phosphoric acid for a good crop. मतलब क्या है कि यहां पर किसी फार्मर की जो सॉइल है उसको गुड क्रॉप के लिए कम से कम 14 kg तो नाइट्रोजन चाहिए एंड 14 kg ऑफ क्या चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड चाहिए। F1 कॉस्ट ₹6 पर kg एंड F2 कॉस्ट ₹5 पर kg। फॉर हाउ मच ऑफ ईच टाइप फर्टिलाइजर शुड ही यूज टू मीट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इन अ मिनिमम कॉस्ट एंड फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। तो उसको कम से कम कितना फर्टिलाइजर खरीदना पड़ेगा। तो इसको देखिए आप ग्राफ से, आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 35 है। लेट हम मान लेते हैं x kg ऑफ x एंड y kg ऑफ F1 एंड F2 फर्टिलाइजर इज बॉट। हमने मान लिया कि x1 kg तो हम क्या खरीद रहे हैं, F1 खरीद रहे हैं, y kg हम क्या खरीद रहे हैं, F2 खरीद रहे हैं। तो यहां पर z क्या है, लेट z डिनोट्स द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिनोट करता है। तो z इज इक्वल टू, भाई F1 की जो कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है आपको 6 और खरीदा कितने हैं आपने x। 1 kg का जो प्राइस है वो 6 रुपीज है, हमने खरीदा x, तो कितना हो गया प्राइस 6x प्लस इसका है 5, हमने खरीदा 5 kg, तो टोटल प्राइस कितना हो गया 6x प्लस 5y क्या हो गया है, प्राइस हो गया है। अब इसके बाद हम इसके लिए एक फिगर बनाते हैं F1 F2 एंड यहां पर हम लिख लेते हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजन F1 के अंदर 10% ऑफ नाइट्रोजन है एंड 6% ऑफ नाइट्रोजन है। यहां पर F1 के अंदर 10% ऑफ नाइट्रोजन है, 6% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड है एंड F2 के अंदर 5% ऑफ नाइट्रोजन है एंड 10% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड है। यहां पर हम लिख लेते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट
मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है भाई, दोनों कम से कम कितने होने चाहिए, 14 kg दोनों होने चाहिए कम से कम। तो यहां पर देखिए फर्स्ट केस को हम ले लेते हैं भाई, 10% ऑफ नाइट्रोजन। तो 10% नाइट्रोजन का मिनिमम केस बना रहे हैं हम, तो नाइट्रोजन के लिए मिनिमम केस क्या बनेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा मिनिमम रिक्वायरमेंट, यहां पर भी 14 kg चाहिए और ये भी 14 kg चाहिए भाई, नाइट्रोजन भी 14 kg एंड फॉस्फोरिक एसिड भी 14 kg। तो देखिए 10% ऑफ एक्स, पहले केस को लें तो 10% ऑफ एक्स, F1 के अंदर नाइट्रोजन है 10% ऑफ एक्स एंड F2 के अंदर नाइट्रोजन है 5% ऑफ वाई, और दोनों मिलाकर कम से कम होने चाहिए 14। मतलब जब एटलीस्ट आता है तो आपको ये वाला सिंबल लेना है। परसेंटेज को ओपन करेंगे तो 10x/100 प्लस 5y/100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14। 100 कॉमन लेंगे इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1400। 5 कॉमन लेंगे, यहां हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहां हो जाएगा 5 2 10 280। ये फर्स्ट इक्वेशन इक्वलिटी बन गई। देन इसके बाद सेकंड टाइप है 6% ऑफ x प्लस 10% ऑफ y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए एटलीस्ट कम से कम 14 से। तो यहां हो गया 6x/100, यहां हो जाएगा 10y/100 एंड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 14। 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14100। 2 से 7 टाइम्स, सो 3x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 700। तो ये दो क्या है आपके पास, इनइक्वलिटीज बन गई हैं। ध्यान से देखिए, हमने नाइट्रोजन के लिए इनइक्वलिटी बनाई एंड फॉस्फोरिक एसिड के लिए क्या बनाई है, इनइक्वलिटी बनाई है, क्योंकि हमें मिनिमम 14 kg ऑफ नाइट्रोजन चाहिए एंड 14 kg ऑफ फॉस्फोरिक एसिड चाहिए। अब हम बनाते हैं इनका ग्राफ। तो सबसे पहले देखिए ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 280। ग्राफ क्योंकि इक्वेशन का बनता है ना कि इनइक्वलिटी का। एंड सेकंड ग्राफ ऑफ 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 700। यहां पे x, यहां y। जब इसके अंदर आप x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 700/5। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 140। y को 0 रखेंगे तो 700/3 x की वैल्यू। यहां पर इसका ग्राफ बनाते हैं, x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 280, y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 140। अब इसका बना लेते हैं हम ग्राफ। तो ध्यान से देखिए इंटरवल्स काफी बड़े हैं, तो 50, 100, 150, 200, 250, 300, 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। पहला पॉइंट है 0,280। तो y 280 कहां होगा, यहां 300 तो कहीं यहां पर 280 होगा आपका। x है 140,0, यहां 150 है तो 140 कहीं यहां पर होगा। दोनों को मिला दीजिए, आपको थोड़ा केयरफुली करना है। उसके बाद x0, y140, y140 यहां पर कहीं होगा। x है 700/3, 700/3 की हम वैल्यू निकालें तो 3 2 6, 266 पॉइंट समथिंग, मीन्स आपका 300 से थोड़ा सा कम। तो यहां पर कहीं आपका ये होगा। तो इन दोनों को मिला दीजिए, ये बन गया ग्राफ। ये वाला है आपका 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 700 एंड ये वाला है आपका किसके लिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 280। अब यहां पर हम इसका फिजिबल रीजन चेक करते हैं। तो इस इनइक्वालिटी के अंदर x और y की जगह 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 280। क्या ये बात सही है? नहीं। मतलब इस इनइक्वालिटी का जो एरिया है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो इस वाली के लिए 2x प्लस वाई वाली का जो एरिया है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। इसमें चेक करोगे तो 0 इज ग्रेटर देन 700। x और y दोनों की जगह 0 रखेंगे, 0 इज ग्रेटर देन 700। तो यहां पर जो 0 है वो 700 से बड़ा होता है? नहीं होता है। मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो इसका भी जो एरिया है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा।
आप ध्यान से देखें तो जो फिजिबल रीजन है वो क्या आ रहा है, वो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन मिल रहा है आपको। बस कॉर्नर पॉइंट्स चेक कर लें, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये है और एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है। इसकी वैल्यू हमारे पास है, दिस इज 700/3, 0। ये वाला कॉर्नर पॉइंट है हमारा 0,280 एंड ये हम निकाल लेंगे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। यहां से देखिए 3x + 5y = 700, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10x + 5y = 0, 1400। सब्ट्रैक्ट करते हैं, y से y कैंसिल हो गया, -7x = -700। सो x आ गया 100, x 100 है, 200 हो गया, y की वैल्यू आएगी 80। तो ये वाला पॉइंट है आपका 100,80। तो तीनों कॉर्नर पॉइंट्स हैं A, B, C। तो हम z की वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले, z at A मीन्स 0,280। तो वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, 0 + 5 × 280, 5 × 280 मिलेगा आपको 1400। उसके बाद z at B निकालेंगे हम 100,80 पर, तो यहां आ जाएगा 6 × 100 + 5 × 80, यहां आ जाएगा 600 + 400 दैट इज 1000। उसके बाद z हम निकालेंगे C पर, z at C कितना हो जाएगा, 700/3, 0। तो 6 × 700/3 + 0, 3 2 6, तो यहां आ गया 1400। तो यहां ध्यान से देखें कि z किस पर मिनिमम है आपका, इस वाले कॉर्नर पॉइंट पर मिनिमम है, तो z मिनिमम होगा इस पर। मतलब हम 100 kg ऑफ तो F1 फर्टिलाइजर खरीदेंगे एंड 80 kg क्या खरीदेंगे, F2 फर्टिलाइजर खरीदेंगे, और उनकी जो मिनिमम कॉस्ट है वो कितनी आएगी, वो 1000 आएगी आपकी। तो केयरफुली आपको पहले सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स बना लेने हैं इस क्वेश्चन के लिए, एंड आफ्टर दैट आप जैसे ही उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे आपको कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाएंगे। उन कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू को आप z ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर रखेंगे एंड वहां से आपको क्या मिल जाएगा, आपकी मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के साथ हमने सेट बी को डिस्कस कर लिया है एंड जो HBSC 2023 का सेट सी है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।